राम राम भाई सारे भैया ने और मैं अंशुल बुलारा भाई। तो आज एक छोटा सा टॉपिक पर बात करांगे। अपन तो सारे एज स्टूडेंट हैं भाई। ठीक है, तो अपन ने हक बने हैं इसी से टॉपिक पर बात करने का। तो हमने शाम में एक लाइन लिखी दिखने लग रही है और इसमें लिख रखा है कि क्यों हरियाणा में बच्चों को नोट्स बेचे जा रहे हैं। आजकल पता ना कि ट्रेंड चल रहा है, कोई भी टीचर है वो नोट्स कुछ शॉर्ट में देना चाहे हैं। और टीचर में यह होड़ भी लाग रही है कि मैं इस टीचर ते कम पेजा में नोट्स दूं, मैं इस टीचर ते कम पेजा में नोट्स दूं। और बच्चा ने वो इतना भरोसा दिलाने लाग रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो इन नोट्स में तो आना है। और बच्चे की है कि बच्चे है ना, उनके पास जो बुक रखी है या वो बुक खरीदने की सोच रहे हैं, वो है ना नोट्सा की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं कि उन नोट्सा के ऊपर है ना स्पेशल वर्ड लिख दिया जावे कि स्पेशल हरियाणा ग्रुप डी, स्पेशल एचएसएससी सीईटी। और कम पेज में चा देखे है भाई साहब इसने तो आपा पूरी पढ़ सका है। और भाई साहब उससे का पाछे बालक जो है वो पागल हो ले नोट्सा के पाछे। वे टीचर अपने नोट्सा की पब्लिसिटी इतने लेवल पे करे हैं कि बालक ने जो है ना वो सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि क्या बढ़िया है। तो इसी पे मैं हमने एक सबसे पहले एक बात बताऊं, देखो टीचर का जो काम हो है ना वो या करे किसी रास्ते के ऊपर जब आप चलन लाग रहे हाँ तो उस पे के चीज आवेंगी उस रास्ते के ऊपर है इंपोर्टेंट वे बताने का भाई कि अगर तुम एक रास्ते पे जाओगे तो थमने राह में ये चीज मिलेंगी और थमने उन चीजा पे ज्यादा फोकस करना है। तो टीचर पढ़ाते टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ने पढ़ावेगा और उस एक बात ने एक्सप्लेन करेगा एक वर्ड लिख के। उस टाइम पे तो उस टीचर ने एक वर्ड लिख के एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इस वर्ड का यो मतलब था और क्यों, कैसे, किस लिए, इन सारी चीजा के जवाब है ने उस टाइम पे टीचर देवेगा। बट ये है कि टीचर उन सब्जेक्टा ने टीच नहीं करने लाग रहे, उन सब्जेक्टा ने पढ़ान नहीं लाग रहे, फिर भी वो डायरेक्टली की थे भी शॉर्ट में कॉपी पेस्ट करे हैं बुक में, तेरे बच्चे ने दे दे हैं अगर भाई पढ़ो इसमें तो थारा सिलेक्शन पक्का। तो भाई देखो टीचर सारे बढ़िया हुए हैं पर जो हमने नोट्स बनाने हैं ना उसकी बात की एक्सप्लेनेशन सुन के टीचर की वो थारे खुद के होने चाहिए, या फिर जो हमने बुक में तो पढ़ा उसमें तो हमने कंप्लीट पढ़ा। जब हम जिस रास्ते पे जान लाग रहे थे टीचर ने तो इंपॉर्टेंट चीज बताई बट हमने जाते जाते उस रास्ते पे बहुत सारी चीजें देखी जो हमने बुक में देखी कि बुक थारे लिए वो रास्ता था। तो हमने उसमें तो सारी चीज देखी उस बुक में थे कि हाँ हमने यह चीज भी देखी यह चीज भी देखी। तो उस बुक में तो थम अपने नोट्स बनाओ, ना कि जो और किसी ने बना रखे थम उन्हें पढ़ो। तो उस बुक में तो हमने अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ना कि किसी के नोट्स हम कॉपी करके खुद पढ़ोगे। तो बुक्स जरूरी है ना कि भाई नोट्स। एक लाइन और लिख रखी इसमें, अगर नोट से ही सब हो रहा है तो बुक्स की क्या जरूरत। भाई ये पब्लिकेशन वाले इतनी बुक क्यों छपन लाग रहे हैं, या बुका का किम्मे काम को नहीं। एक बालक तो इतनी मोटी किताब पढ़े है और एक बालक 4 पेजा के नोट्स पढ़े है और वो बालक 4 पेजा वाला सिलेक्शन ले जाओगा और वो ना ले। भाई वो 4 पेजा ने पढ़ के ना कुछ टाइम के लिए याद रख सके है बट बुक वाला जब उन चीजा ने क्यों, कैसे, किस लिए सारी चीजें माइंड में गजावे हैं तो वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहे हैं बुक्स वाली। बट जो शॉर्ट नोट है वो तो भाई एक रट्टाफिकेशन का काम करे हैं। तो इसलिए बुक्स की आदतें जरूरी है।
अगर नोट से ही सब हो रहा है तो बुक्स की क्या जरूरत है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यो है भाई कि तुम जित भी पढ़ने लाग रहे हो ने, चाहे किसी भी एकेडमी में कहीं पे भी, तो भाई उन टीचर आके नोट्स ने छोड़ के उनकी दी हुई एक्सप्लेनेशन पर फोकस करो और उसके बाद बुक उठाओ कि उस बुक में तो उसने किन पॉइंटों को एक्सप्लेन किया था, और थम उन्हें दोबारा से फिर पढ़ो और थम अपना कंटेंट तैयार करो। जो बालक इस टाइप तक करेगा ना भाई, एक लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। एक लाइन और है इसमें कि अगर टीचर ने सब कुछ अच्छा पढ़ाया है तो अलग से नोट्स की जरूरत क्यों पड़ी है, बताओ। कि अगर टीचर ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ा दी तो वो नोट्स क्यों दे हुए है। उस टीचर ने कहनी चाहिए कि मैंने जो वर्ड एक्सप्लेन करे हैं ना भाई, ये थम बुक्स उठाओ और इन बुक बुक के अंदर थे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इन्हें पढ़ो, जब काम चलेगा भाई। भाई सारा ने थैंक्स। अगर बात अच्छी लगी हो तो अप्लाई कर लियो, बाकी तेरी मर्जी है। सारा ने धन्यवाद। और भाई ओके बाय।